नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज पर नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो नंबर सिस्टम था वो उसमें सारी चीज़ें हो गई थी। और इसमें अपन रिलेटेड पूर्णांकों पर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर यानी पूर्णांक पर 4 मूलभूत संक्रियाएं लेंगे, यानी प्लस, माइनस और इंटू यानी गुणा और भाग यानी डिवाइड। ये 4 संक्रियाओं का यूज करेंगे। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो पूर्णांकों पर 4 मूलभूत संक्रियाओं से रिलेटेड ये नया टॉपिक आज चालू करेंगे। तो इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप्स के बनते हैं वो सारे अपन सॉल्व करेंगे। आज सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत स्लो क्लास चलेंगी और सभी को ध्यान में, बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्लास बना रहा हूँ। छोटे बच्चे से लगा कि छोटे बच्चे जो कमज़ोर हैं वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो है। अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप वीडियो को फास्ट मोड पर कर लीजिएगा या फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। तो आज नया टॉपिक है पूर्णांकों पर मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न अपन बोर्ड पर डिस्प्ले पर दिखाते हैं और बोर्ड पर अपना पहला क्वेश्चन भी दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 अंकी संख्या 27 मिनट जोड़ने पर उड़ जाती है। देखो, बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए है। और जो इंग्लिश मीडियम है वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट्स रिवर्स्ड, यानी कोई अंक की संख्या है, यानी यहाँ पूछा है 2 अंक की संख्या है, कौन सी 2 अंक की संख्या है जो 27 में जोड़ने पर, या अपन ये कहें 27 में जोड़ने पर कौन सी संख्या है जो 27 में जोड़ने पर, यानी 27 में जोड़ने पर कोई संख्या, माने चलो x और y 2 डिजिट की दी हुई है, वो पलटने पर कौन सी हो जाए, ये x आ जाए और ये y आ जाए, उसका रिजल्ट ये प्राप्त हो जाए, यानी रिजल्ट ये प्राप्त हो जाए, वो संख्या प्राप्त करनी है। यानी ये संख्या एक्स वाई अपनी दी हुई है, एक्स वाई अपनी संख्या दी हुई है, कौन सी दी हुई है, अपने दी हुई है 27 दिया हुआ है, एक तो 24 दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है और 70 दिया हुआ है। ये 4 संख्या दी हुई है, एक्स वाई ये 2 4 दी हुई है। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि 27 में पढ़ने पर वो संख्या खुद पलट जाती है, ये चेक करना था बस। तो ये वाला ऑप्शन पहला ले लेते हैं। 27 तो दिया हुआ क्वेश्चन में, 27 को जोड़ देते हैं तो 7 2 4 5, यानी 27 का कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है तो बी वाला भी कैंसिल हो गया। इस तरह से बी वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी वाला है 27, 27 में 24 को पलट के कितना होना चाहिए, ये 42 आना चाहिए। तो ये देखते हैं 42 आ रहा है क्या। तो यहाँ देखते हैं 7 4 क्या होगा, 11 4 1 5, तो ये भी नहीं आ रहा, ये 42 नहीं आ रहा, यानी ये 42 नहीं आ रहा। तो ये भी, अब सी वाला देख लेते हैं 2747, यानी 14, तो ये कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो 4 2 6 6 1 7, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये वाला अपना ऑप्शन सही है, यानी सी वाला सही है। डी को जोड़ने की जरूरत नहीं, डी को भी देख लेते हैं 27 और 70, यानी 7 7 2 9, लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए, 07 आना चाहिए, जो कि नोट इज इक्वल टू है। तो डी वाला भी ऑप्शन गलत है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसको ऑप्शन को अपन सही कहेंगे, या अपन ये कहें, यहाँ भी राइट लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन अपना सही है, 47 वाला अपना सही है। ठीक है, इस तरीके से अपन करेंगे। अगला प्रश्न है अपना 2 वाला। बोर्ड पर देखो, एक स्कूल में 17 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में क्या पंखे लगे हुए हैं, 2 पंखे लगे हुए हैं। एक स्कूल में 17 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में क्या कितने लगे हुए हैं, 2 पंखे लगे हुए हैं। एक कितने लगे हुए हैं, 2 पंखे। 4 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, एक कमरे में 2 पंखे लगे हुए हैं, 4 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। प्रत्येक पंखे के लिए 1 स्विच की आवश्यकता है। प्रत्येक पंखे के लिए कितनी आवश्यकता है, 1 स्विच की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक 2 बल्ब के लिए 1 स्विच की आवश्यकता होती है। तो स्कूल के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है, 4 एलईडी बल्ब प्रत्येक पंखे के 2 बल्ब के लिए
एंड 2 बल्ब के लिए एक स्विच करना है, एक पंखे के लिए, और बल्ब यदि प्रत्येक पंखे के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है प्रत्येक पंखे के लिए, यानी प्रत्येक कमरे में 2 पंखे हैं, 17 कमरे हैं, अंदर 14 है, यानी 1400 स्विच, 14 स्विच, कितने पंखे हो गए, 14 पंखे हो गए। 14 पंखे हो गए तो 14 स्विच तो पंखों के लिए जरूरत है। 4 एलईडी बल्ब हो गए, 17, तो 17 4 का गुणा कर देना तो 68 आएगा। 68 में 2 का भाग दे देना तो कितना आएगा, 34 आएगा। 34 प्लस 34 और प्लस 34 यानी 34, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देना 34 34, तो क्या आ जाएगा 68 के लगभग क्वेश्चन अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। एक कमरे में यहाँ दिया हुआ है, एक कमरा दिया हुआ है, एक कमरे में, यानी एक कमरे में कितने, 2 पंखे हैं, तो 17 कमरे में कितने पंखे होंगे, 2 इंटू 7, 34 पंखे हो गए। क्या हो गए, ये तो 34 पंखे हो गए। कितने हो गए, 34 कमरे हो गए। 4 एलईडी बल्ब और 4 एलईडी बल्ब है, यानी एक कमरे में एक कमरे में 4 बल्ब है, तो 17 कमरे में कितने एलईडी बल्ब होंगे, यानी 17 इंटू 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 68, यानी ये टोटल बल्ब हो गए, टोटल बल्ब हो गए। क्या हो गए, टोटल बल्ब हो गए। अब यह पूछा है प्रत्येक पंखे के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है, 34 पंखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पंखे के लिए एक स्विच आवश्यकता होगी। तो इस तरह से 34 पंखों के लिए कितने होंगे, एक 1 इंटू 34, यानी 34 स्विच होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक पूछ रहा है और प्रत्येक 2 बल्ब के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है, प्रत्येक 2 बल्ब के लिए, यानी ये क्या, 2 बल्ब के लिए क्या होती है, देखो प्रत्येक 2 बल्ब के लिए, यानी क्या 68 है, 68 है, तो इसमें कि ये 2 बल्ब के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से देखो 2 बल्ब के लिए, यानी 68/2 भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 34, यानी 34 क्या आ जाएंगे, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 का क्यों दिए भाग के, 34 स्विच की आवश्यकता होगी। कितने की स्विच की आवश्यकता होगी कि एक स्विच के लिए, देखो एक पंखे कितने बल्ब दिए हैं, कितने बल्ब दिए हुए हैं, 68 बल्ब के लिए स्विच देखना है तो 2 बल्बों पे क्या लगता है, 2 बल्बों पे एक स्विच लगता है, 2 बल्बों पे क्या लगता है, एक स्विच लगता है। तो यहां से लिख लेंगे 68 बल्बों के लिए स्विच कितना कितना आ जाएगा अपना, यहाँ 34 स्विच आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 34 आ जाएंगे, क्योंकि अपने बल्बों की संख्या कितनी है, 68, और प्रत्येक 2 बल्ब पे लगता है, प्रत्येक 2 बल्ब पे, यानी यहां पर लिखते हैं प्रत्येक 2 बल्ब पर एक स्विच की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक बल्ब पर एक स्विच की आवश्यकता होती है, तो टोटल कितने आ जाएगा, 68/2, या ये 24 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे
तो यहाँ से आएगा 68। 68 किसकी स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। और एक कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्ड पर। मूल्य क्या है, व्हाट इज द वैल्यू। ये कुछ नहीं है, माइनस प्लस जोड़ना है और कुछ नहीं है। 945, देखो यहाँ पर करा देते हैं 945.341, ये दशमलव वाला है, दिख रहा होगा। फिर क्या करते हैं, माइनस के 1042, पहले जोड़ जोड़ कर लेते हैं, प्लस प्लस वालों को लिख लेते हैं। 875.875.435 875.435। फिर 31.025, इनको ऐड कर लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फिर उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस वाले को उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो देखो ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 1 11, 3 2 5, 5 5 10, 4 5 6 7 1 8, और यहाँ दशमलव लगा दिया। 5 5 10 ये 11, 11 हो गया। 5 7 3 10 और 15, 15, और ये हो गया 18। अतः कोई दिक्कत है। अब इसमें से कितना घटाना है, 10 42, 10 42 दशमलव 792। ये क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करना है तो ये 11 हो जाएगा। 2 में से 11 गया तो कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। फिर एक यहाँ से ले लिया, 9 हुआ, तो ये 0 हुआ। कितना हुआ, 0 हुआ। कितना हुआ, एक यहाँ से ले लिया तो ये बचा हुआ था कितना, 9 बचा हुआ था। 9 में 9 गया तो कितना बचा हुआ, 0 बचा हुआ है। फिर यहाँ से क्या घटाएंगे अपन, 1। यहाँ से कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा क्योंकि ये इधर से ले लिया, ठीक है ना, एक यहाँ से ले लिया तभी तो 9 हुआ। ये समझ में आया, ये क्या 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पर ये दशमलव लगा हुआ था, यहाँ पर भी दशमलव लगा लेते हैं। फिर ये 11 था, फिर 2, इसमें से कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। एक इधर से ले लिया तो ये कितना बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। यहाँ से दिक्कत है कोई। फिर ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर ये 0 आ जाएगा, 809, यानी 809,009। ये अपना डी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला है, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कर सकते हैं, दिख रहा होगा तो यही अपना आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी वाला अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, संख्याओं का योग 48 है तो संख्या है। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, संख्याओं का योग 48 है, संख्या है। इस तरह की क्वेश्चन को बहुत ये बार कर चुके थे। चलो देखते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, यानी कोई संख्या ले लेंगे, एक संख्या ले लो। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। ये संख्या कितनी अधिक है, दूसरी से 36 अधिक है, यानी कोई संख्या, एक संख्या दूसरी से, और संख्याओं का योग। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। माना एक संख्या दूसरी संख्या से, माना एक संख्या कौन सी है, माना एक संख्या x है। दूसरी क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या 36 है तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। फिर क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं का योग 48 है, यानी पहली संख्या एक ले ली, फिर दूसरी संख्या x + 36, इनका कितना जोड़ है, 48 है। अगर ये इतना दिया हुआ 48 तो उसको x + 36 बराबर 48 लिख सकते हैं। 36 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1x 2x हो जाएगा बराबर
48, जिसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा 2x। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 8 यानी 12, 12 1 2 को इसके नीचे भाग दे देंगे इससे, x बराबर 12/2, इससे इसमें भाग दें 6 बार गया तो x की वैल्यू 6, यानी पहली संख्या कितनी आ गई अपनी, 6 आ गई। 6 आ गई तो दूसरी संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे अपने, दूसरी संख्या ये है x + 36, यानी x + 36 दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख देंगे और 36 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42। पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या कितनी आ गई अपनी, पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या 42 और ये पहली संख्या है। तो 6 42 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस कौन से में दिया हुआ है, सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 42,06। जो अंक संख्या वो ही है, ये अपना आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना। कितना आंसर होगा अपना, ये वाला अपना आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन किए हुए हैं अपन ने। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने 7236 को 56 से गुणा करने के बजाय 65 से गुणा किया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। देखो पहले तो 56 से गुणा कर देंगे, फिर 65 से गुणा कर देंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे, उसका जो अंतर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको एक क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगली क्लास 5 से 6वां क्वेश्चन करेंगे। 6वां क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये 5वां ही क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।